Good morning, everyone. Today we will study chapter number 5 of class ninth English, The Snake and the Mirror. So, let's start. Has a snake ever coiled itself round any part of your body, a full blooded cobra? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. एक्चुअली जो ये स्टोरी है ये इसमें एक डॉक्टर है जो डॉक्टर अपनी स्नेक की एक कहानी बता रहा है कि स्नेक के साथ उसका क्या इंसिडेंट हुआ था. एंड इसमें कुछ आगे व्यूअर्स भी हैं जो 5-6 मेंबर्स बैठे हैं जिनके सामने ये बात हो रही है. यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्या कभी कोई स्नेक हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड. कॉइल्ड का मतलब होता है जैसे वो स्नेक ऐसे गोल करके एंड फन निकाल के बैठता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कॉइल. तो इसमें देखा क्या कभी स्नेक ने कॉइल्ड किया है खुद से अपनी बॉडी को. अब फुली ब्लडेड कोबरा मतलब जो कोबरा है स्नेक की जो वैरायटी होती है उसमें कोबरा होता है. ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट. तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने सारे जने जो हैं चुप हो गए. वी ऑल फेल्ट साइलेंट. द क्वेश्चन केम फ्रॉम होम्योपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन दे वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये एक होम्योपैथ जो कि एक डॉक्टर है उन्होंने क्वेश्चन किया था एंड हम सब जने स्नेक्स के बारे में उस टाइम डिस्कस कर रहे थे. विल लिसन ऑल्टरनेटली एज डॉक्टर कंटिन्यू विद द टेल. तो हम सब जने सुन रहे थे जब डॉक्टर ने एक टेल यानी कि एक कहानी या एक स्टोरी जो है स्टार्ट करी. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. गर्मियों का दिन था 10 बजे की ये बात है. अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम. मैंने अपना खाना लिया और मैं रेस्टोरेंट से अपने घर वापस आ रहा था. ये डॉक्टर अपनी स्टोरी बता रहे हैं. आई हियर अ नॉइज फ्रॉम अबव. आई ओपन द डोर. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. द वन कुड से दैट रैट्स आई शेयर द रूम. आई टुक अप माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटन द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही डोर खोला तो मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी. तो मुझे लगा ये आवाज़ क्योंकि सुनी सुनी लग रही थी तो मैंने सोचा कि अब तक रैट जो है वो हमारे रूम में आ गए होंगे. तो मैंने एक बॉक्स लिया मैचस्टिक का माचिस का एंड मैंने कैरोसिन की लाइट को बर्न कर दिया. लाइट को मैंने जला दिया. देर आफ्टर क्या हुआ. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड यानी कि बिजली हमारे घर में उनके घर में नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. ये एक रेंट का रूम था. आई हैड जस्ट अप द मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेड. मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में मतलब मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ. जो मेरी अर्निंग है वो बहुत मर्ज है यानी कि बहुत कम है. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे पास 60 रुपये थे मेरे सूटकेस में अलॉन्ग विद माई स्मॉल सम शर्ट्स एंड धोती. उसके साथ साथ कुछ शर्ट और कुछ धोती थी. आई ऑल्सो पोसेस एन वन सोलिटरी बैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग. मेरे पास एक कोट भी था जो मैंने अभी पहना हुआ था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा. वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट वॉज हैंग देम अप. और एक वाइट शर्ट थी और एक नोट सो वाइट का मतलब होता है जो पुरानी हो गई है या फिर येलोइश हो गई है. तो वाइट थी लेकिन अब वो वाइट नहीं रही और वो मैंने वेस्ट को हैंग अप कर दिया. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. मैंने अपनी रूम की विंडोज़ खोली. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन फेसिंग और एन ओपन यार्ड. फेंसिंग का मतलब जैसे हमारा जो ये गार्डन होता है उसके बाहर की जो बाउंड्री होती है जो हम बचाने के लिए किसी चीज़ को अंदर ना है इसलिए करते हैं. तो वो फेंसिंग जो है वो एक तरफ से टूटी हुई थी. आई हैड अ टाइल रूम. मेरा जो रूफ था छत थी वो टाइल थी विद द सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. देयर वॉज नो सीलिंग. जैसे ये इसे बोलते हैं गैबल. ये हमारी इमेज में शो कर रखा है. तो एक गैबल थी जो कि मतलब वॉल के ऊपर का पार्ट होता है जो कि हमारी रूफ यानी कि छत को जो है सपोर्ट करता है. तो वो गैबल भी था. रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स. हमेशा यहाँ पे रैट आते रहते थे मेरे रूम में. उनकी आवाज़ भी हमेशा गूंजती रहती थी. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने जो अपना बेड है वो मतलब खींच के जो है मैं वॉल के पास रखता था. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया. आई गेट अप एंड वेंट टू द वरांडा इन द ओपन एयर बट द विंड गुड सीम टू बी हैव टेकन टाइम ऑफ. तो लेकिन मैं वरांडा में गया कि कुछ मुझे फ्रेश हवा आए थोड़ी बहुत, लेकिन हवा जो है वहाँ पे भी नहीं चल रही थी. आई वेंट बैक टू द रूम. मैं अपने रूम में वापस गया. सेट ऑन द चेयर. मैं चेयर पे बैठ गया. आई ओपन बॉक्स बिनेथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक. मैंने अपना बॉक्स खोला और वहाँ से एक जो है बुक निकाली. बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल. मैंने टेबल को ओपन ऑन विच आई स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर एंड द लार्ज कॉम ले बिसाइड द मिरर. वहाँ पे जो मेरा टेबल है उसके पास में एक लार्ज मैंने अपना लैम्प रखा. वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर था और वहाँ पे एक मेरी छोटी सी कॉम भी पड़ी हुई थी.
आई फील टेम्पटेड टू लुक एट द मिरर. मुझे अपना मतलब अपना जो फेस है बहुत मैं उससे खुश था, लुभावना लग रहा था मुझे. एंड मिरर इट वॉज नियर वन. आई टुक अ लुक. In those days I was a great admirer of your beauty and I believed in making myself look handsome. उन दिनों में मैं अपने आप को खुश मतलब अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता था और मैं ये बिलीव करता था कि हमें भी खुद को भी मतलब हैंडसम दिखने का हक है और हमें अपने आप को भी हैंडसम दिखाना चाहिए. आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड था, शादीशुदा नहीं था. आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड मेड माई प्रेजेंट फेल्ट. मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहचान जो है वो छुपा दी. मतलब जो मैंने अपनी हैंडसम गिरी जो है वो मेरी कहीं ना कहीं छुप गई. आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन डाउन टू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट. जो मैंने अपनी कॉम उठाई, कॉम में जैसे हम ये हेयर को जब हम कॉम करते हैं तो बीच में C1 निकालते हैं जिसे हम पार्टीशन बोलते हैं. तो मैंने वो पार्टीशन और स्ट्रेट किया एंड क्लियर किया. अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम द. अब मुझे फिर से वही साउंड जो है दोबारा सुनाई दी. आई टुक क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. मैंने फिर से अपना फेस देखा और मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं डेली शेव करूँगा और मैं अपनी माउस्टेक को थिन यानी कि मोटी रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ. क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ जो शादीशुदा नहीं हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ. मैंने फिर मिरर में देखा, मैंने स्माइल किया और मेरी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी. तो मैंने एक अनदर अर्थ शेकिंग फैसला लिया, मतलब सबको हिलाने वाला फैसला ये लिया कि मेरी जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ. अगेन केम द नॉइज़ फ्रॉम द अबव. अब दोबारा यहाँ से नॉइस आई. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. मैं रूम से नीचे गया. देन अनदर लवली थॉट्स रख मी. एक और ख्याल मेरे मन में आया. आई वुड मैरी कि मैं शादी करूँगा. आई गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर. मैं एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास कुछ पैसे हों एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब जिसके पास पैसे भी हों और मेडिकल प्रैक्टिस में भी मतलब अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस में भी हो. शी हैड टू बी फैट. वो मोटी होनी चाहिए, लेकिन मोटी होने का भी एक वैलिड रीज़न है. आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन. अगर मैंने कभी कोई छोटी सिली सी मिस्टेक कर दी और मुझे भागना पड़ा तो वो मुझे कैश ना कर पाए, इसलिए मैं मोटी वाइफ चुनूँगा. विथ थॉट्स इन माई माइंड विच आई थॉट इन माई आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर. फिर मैं अपनी चेयर पे वापस चला गया. यहाँ पे फिर से कोई साउंड आने लगी एंड सडनली देयर कम अ डल थर्ड एज अ रबर ट्यूब हैव फॉलन टू द ग्राउंड. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner I have turned and a fat snake wriggled over my back. मैंने सोचा कि पहले मुझे लगा कि एक रबर ट्यूब जो है वो गिर गई है लेकिन मेरे पीछे, लेकिन जैसे ही मैं टर्न करा और मैंने पीछे देखा तो एक बहुत मोटे से स्नेक ने मेरे जो गले में रोल करके वो बैठ गया. लैंडेड ऑन माई शोल्डर. मेरे शोल्डर पे वो लोड करके बैठ गया. द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग वर साइमल्टेनियस. जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वैसे ही स्नेक मुझे बैठ गया, यानी कि उसे मुड़ने का या फिर एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला. आई डिडेंट ट्रैम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट. मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना मैं रोया, ना कूदा, ना कुछ. देयर वॉज नो टाइम टू डू सच थिंग. ऐसे काम करने का कोई टाइम नहीं था. द स्नेक स्लिटर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. तो एल्बो के ऊपर जो हमारा ये हैंड होता है, दिस इज अवर एल्बो, तो एल्बो के ऊपर उसने कोयल बना लिया, यानी कि रोल बना दिए एंड वहाँ पे स्नेक बैठ गया. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड आई हैड वॉज हार्डली 3 to 4 inches अवे फ्रॉम हिज फेस. यानी कि मेरा जो मुंह था, मेरा जो हेड था उसके 3-4 inches दूर ही है. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मर्ली दैट आई सेड दे आर होल्डिंग माई बैथ. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी सांसें रोक के बैठा था. आई टर्न टू द स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. पूरा तरफ अंधेरा था, पूरे रूम में अंधेरा था. इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर of this world and this universe, God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination or write in bright letters outside my little hut of words. Oh God, there are some pain in my left arm. It was as if a thick leaded rod. No, a rod made up of molten fire
was slowly but powerful crushing my arm. The arm was beginning to be drained to all my strength. What could I do? अब वो फिर से अपनी थिंकिंग में चला गया था. उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर क्रिएटर से कुछ ना कुछ मैसेज भेजता हूँ, मैं गॉड से कुछ कहता हूँ, क्या पता वो सुन ले. क्योंकि रूम में लाइट नहीं थी तो उसने इमेजिनेशन में अपने मतलब सोचा कि अब मैं कुछ लिखूं कि अब तो उन्हें समझ ना आए. तो उसने एक बोला कि मेरी लेफ़्ट आर्म में बहुत पेन है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बहुत हैवी सी जो रोड होती है उससे मुझे जो है कवर कर रखा है. ये बहुत गर्म है, लाइक फायर की तरह बहुत गर्म है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी आर्म को क्रश कर देगा, मेरी आर्म को दबा देगा. अब मैं क्या करूं, मेरी तो पूरी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ झड़ गई है, सब कुछ ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूं. तो वो ये सोच रहा है. एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे. अब मेरे से जो डेथ है वो 4 इंचेस अवे. अगर स्नेक ने मुझे मार दिया तो मैं मर जाऊँगा. सपोज आई स्ट्रक व्हाट वाज अ मेडिसिन आई हैड टू टेक. अगर मुझे उसने मार दिया या मैं उसका शिकार हो गया तो मैं कौन सी मेडिसिन लूँगा. देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी. बट आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं एक पुअर गरीब, फुलिश मतलब मूर्ख, स्टूपिड मतलब पागल डॉक्टर हूँ. आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ. मैं अपना डर भूल के अपने आप पे खुद पे हंसने लग गया. आई सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. कि अब तक गॉड इस बात की सराहना करे. द स्नेक टर्न इन टू इट्स हेड एंड लुकड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. स्नेक ने अपना मुंह जो है वो मिरर की तरफ करा और उसने अपना ही रिफ्लेक्शन देखा. आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक द मिरर. मैं ये नहीं कह सकता कि ये पहला स्नेक है जिसने मिरर में अपना खुद का फेस देखा. But it was certain that snake was looking into the mirror and was admiring his own beauty. But लेकिन ये जरूर श्योर था कि वो अपनी ही शक्ल देख रहा था और अपने आप को ही एडमायर कर रहा था. Was it trying to make an important decision about growing a moustache? क्या वो एक डिसीजन ले रहा था कि वो अपनी मूछें बढ़ाएगा या आई शेडो लगाएगा या मस्कारा लगाएगा, और wearing a vermilion spot in its forehead, या फिर वो कोई स्पॉट वगैरह कुछ भी करेगा, यानी कि मेकअप करेगा, या फिर आदमियों की तरह या औरतों की एकदम लेडीज जेंट्स के किस तरह से वो अपने आप को एडमायर करेगा और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा. नेक्स्ट क्या है. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मैं कुछ भी पूरा तरह नहीं जानता था. व्हाट सेक्स द स्नेक. कि स्नेक कौन से सेक्स का होता होगा, या वो मेल होगा या फीमेल होगा, मेरे को ये भी नहीं पता. द स्नेक अनवाउंडेड इटसेल्फ इनटू माई आर्म and slowly shithered into my lap. From there I crept onto the table and moved towards the mirror. स्नेक धीरे धीरे मेरे हाथ उस मतलब रोल हुआ था. स्नेक ने धीरे धीरे वो खोला और स्नेक वहाँ से चला गया. From the crept onto the table and moved towards the mirror. वो मिरर की तरफ मूव हुआ. Perhaps it wanted to enjoy its reflection. क्या पता वो अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को, मतलब जो मिरर से तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, परछाई नहीं, उसे और पास से देखना चाहता हूँ. I was no more image cut in granite. It was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up into a chair and quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran all as I would. मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर उसने मुझे खा लिया तो मैं सिर्फ एक खून और एक मतलब आत्मा वो रह दूँगा, बॉडी टाइप, तो वो रह दूँगा. तो अभी भी मेरी सांसें थमी हुई है. मैं अपनी चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट. मैं धीरे से उठा. मैं धीरे धीरे करके जैसे तैसे वरांडा पहुंचा, और वरांडे के बाहर पहुंचने के बाद ही जो मैं भागा, एज इट वॉज और फ्यू ईच ऑफ अस हैव द साइन ऑफ रिलीफ. समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फार. डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फार. तो यही उसने स्टोरी बताई. तो उसने बोला फ्यू. उसके बाद जो सामने जो लोग बैठ के एक स्टोरी सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या आपकी वाइफ फैट है, मोटी है. डॉक्टर ने कहा नो, गॉड विल अदरवाइज. गोल्ड की कुछ और ही मर्जी थी. माई लाइफ कंपेनियन थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. वो बहुत ज़्यादा पतली है. Somebody else asked, किसी और ने कहा, डॉक्टर व्हेन यू ran did you snake follow. जब आप भागे क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया. डॉक्टर रिप्लाई. डॉक्टर ने क्या रिप्लाई किया. आई रैन ऑल आई रीच द फ्रेंड हाउस. मैं इतना भागी मैं फ्रेंड हाउस में पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई बॉडी. जैसे मैंने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा, मैं सीधा भागता गया. इमीडिएटली जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपने पूरे बॉडी पे
ऑयल लगाया और मैंने एक बाथ लिया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, मैंने नए कपड़े पहने. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8:30 पे मैंने क्या किया, आई टुक माई फ्रेंड एंड टू 1 or 2 अदर्स टू माई रूम. मैंने अपना फ्रेंड और बाकी 2 जने और, 1 या 2 जने और लिए अपने मुंह में, ताकि टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं अपना सामान वहाँ से ला सकूँ. बट वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ पे जाते ही पता चला कि वहाँ पे कोई सामान नहीं था, बहुत कम सामान था. सम थेफ्ट हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, एक चोर आया, कुछ या चोर आए होंगे जिन्होंने मेरा सारा सामान ले लिया. द रूम हैज़ बिन क्लीन आउट, रूम बिल्कुल साफ हो गया था. बट नॉट रियली, द थेफ्ट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज आई फाइंड इंसल्ट. एक फाइनल चीज़ पड़ी थी जिसे देख के मुझे शर्मिंदगी होती है. तो फिर पूछा व्हाट वॉज दैट, आई आस्क्ड, वो क्या था. डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट द डर्टी वन. जो वेस्ट हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि एक वेस्ट थी जो वाइट कलर की होनी चाहिए थी, लेकिन जो है वो डर्टी हो गई थी, उसका कलर वाइट नहीं रहा था. द फेलो हैज़ सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट. उसे सब कुछ ले जाना था तो वो ये क्यों नहीं लेके गया, एज एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. और वो इसे सोप और वाटर के साथ वॉश करने के बाद भी यूज़ कर सकता था. डिड यू सी द स्नेक इन द नेक्स्ट डे डॉक्टर. किसी ने पूछा क्या आपने नेक्स्ट डे स्नेक देखा. डॉक्टर लाभ, आई हैव नेवर सीन इट सिंस. उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने अभी तक उसे वापस कभी नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच इज टेकन विद हिज ओन ब्यूटी, जो अपनी खुद की सुंदरता के साथ आगे चला गया है. तो ये थी हमारी स्टोरी, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इंग्लिश का, द स्नेक एंड द मिरर. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. वट डिड द साउंड हियर, वट डिड ही थिंक इट वॉज. साउंड फैमिलियर थी. साउंड किसकी हियर हो रही थी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे लग रहा था कि ये जो साउंड है वो किसके, रैट की. आगे रीड करते हैं. हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर दैट, फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट वेयर व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप. उन्होंने कब सुना, जब वो मिरर से बातें कर रहे थे. उन्होंने पहला डिसीजन लिया था कि मुझे अपनी शेव डेली करूँगा, तब भी सुनी थी. उससे पहले जब वो सोई नहीं थी, रूम में गए थे, तब भी उन्होंने साउंड सुनी थी. देर आफ्टर उन्होंने जब सेकंड डिसीजन लिया था कि जो उनकी वाइफ होएगी वो थोड़ी मोटी होएगी, तब भी उन्होंने साउंड सुनी थी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग एट द मिरर. फर्स्ट डिसीजन डॉक्टर ने लिया था कि देखो, जो अर्थ चेकिंग डिसीजन था वो तो ये था कि उनकी जो वाइफ होगी वो मोटी होनी चाहिए, ताकि वो सिली अगर कोई मिस्टेक करें तो वो पीछे ना भाग सके. और जो हमारा फर्स्ट डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिया था, वो ये कि वो डेली शेव करेंगे और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल. डॉक्टर ने कहा अ लिटिल लेटर ही सेज, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ. जब उन्होंने बोला कि जब स्नेक बैठा हुआ था, जब स्नेक मिरर पर देखा, तब उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी खुद पे हंसा था. व्हाट इज द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ. ही फर्स्ट स्माइल, ही स्माइल्स अगेन. इन वट वे डज द चेंज इन बिटवीन. दोनों बार स्माइल किया, लेकिन दोनों स्माइल्स में क्या डिफरेंस था, हमें ये एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट उन्होंने स्माइल किया था कि उन्हें लग रहा था कि वो एक बैचलर है, एक हैंडसम पर्सन है, और स्माइल की वजह से उनकी जो हैंडसम, मतलब जो उनकी, वो और ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, इसलिए उन्होंने स्माइल किया था. सेकंड उन्होंने स्माइल क्यों किया था, क्योंकि वो स्नेक से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन वो ये जताना चाहते थे कि हाँ मैं इसका सामना कर सकता हूँ. मतलब वो गॉड को कहना चाह रहे थे कि हाँ मैं इसको फेस कर सकता हूँ. मतलब वो बचने वाली फीलिंग वाली स्माइल थी. नेक्स्ट क्या है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे. एक बहुत डरा हुआ इंसिडेंट था, लेकिन उसे मजाकिया तौर पे अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है. व्हाट मेड इट ह्यूमरस, थिंक ऑफ इट कंट्रास्ट इज प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम and reality. Some of them are listed below. The kind of person is doctor. मैंने रोक दी थी. बहुत बार रुक गई. एक बार नेट दे दियो, मैंने आंसर, मैं सोच रहा हूँ इसके आंसर तरीके से बताऊँ. नेट नहीं बचा थोड़ा भाभी. अरे आंसर ढूंढने हैं इसके आंसर की ना. मैं आंसर सोच रहा हूँ तरीके से ही बनाऊँ. इसके आंसर में ना
उनकी पतली थी। एंड नेक्स्ट है हिज थॉट व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, हिज थॉट व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड द, हाँ, जब वो मिरर को देख रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने आप को एडमायर कर रहे थे और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना, मतलब हैंडसम दिखना चाहते थे। और जब स्नेक ने उन्हें कॉइल किया तब उनकी ब्रेथ बिल्कुल रुक गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हाँ, ये जो स्टोरी है वो कॉमिक रूप में ही दिखाई गई है, इतनी ज़्यादा डरावना थोड़ा इंसिडेंट था। एंड इस इंसिडेंट को यहाँ पे जो है कॉमिकली यानी कि ह्यूमरस वे में दिखाया गया है, तो हम इसे मतलब उसी तरह से ले सकते हैं। जैसे ये है कि डॉक्टर हमारा जो पर्सन है वो मनी वगैरह को ध्यान रखे, तो मनी के टर्म्स में थोड़ा सीरियस थे कि मेरे पास मनी कम है, मुझे रेंट के रूप पे लाना है। लेकिन बाद में अगर अपीयरेंस की बात करें तो वे एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे कि हाँ मुझे और ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए। तो इस स्टोरी को रिफ्लेक्ट करने पे भी इसका मतलब जो मीनिंग, जो इसका इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर हम वैसे डरावनी स्टोरी बता रहे तो इट विल बी फ्राइटनिंग, ये डरावनी होती, लेकिन उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये ह्यूमरस हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि आपने इस स्टोरी के बारे में शॉर्ट नोट करना है। देर बाय ये जो हमारी स्टोरी है यहीं से एंड अप होती है। होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।